मतलब 100 वाली। 100 वाली कॉपियाँ 8 बार दी तूने, जब जाकर 100 में से 100 नंबर प्राप्त हाँ, कर मिनिमम एक क्वेश्चन 20 बार। टीचर्स स्कूल स्टाफ ने भी बहुत मेहनत की है, बहुत मोटिवेट करते थे सर मम्मी पापा भी, बस वही मैं। तो जाति और धर्म का तो इसमें कोई रोल है ही नहीं ये बता एजुकेशन। दीजिए तो फिर ऐसा कौन सा टॉनिक देते हैं जिसके माध्यम से 90 प्लस 5-7 बच्चे तो आपके पास चाहे 10th और चाहे 12th तो आते ही हैं। देखो टॉनिक का तो जब भी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट आता है तो विराटनगर क्षेत्र के लोगों की नज़र एक शिक्षा केंद्र पर ज़्यादा बनी रहती है। उस शिक्षा केंद्र का नाम है बीजीएस एजुकेशन ग्रुप और मैं विराटनगर कस्बे में ही मौजूद हूँ। विराटनगर के बीजीएस एजुकेशन ग्रुप के वो होनहार प्रतिभाएं मेरे साथ हैं जिन्होंने कल 10th बोर्ड के रिजल्ट में आसपास के क्षेत्र में धमाकेदार परिणाम दिया है। बात करें तो आज अचानक से सर से बातचीत हुई, सर ने 10th में जो 90 प्लस बच्चे बनाए हैं उनको कॉल करके बुलाया है और मैं बातचीत करता हूं, इनके संघर्ष को सुनने का प्रयास करते हैं कि बच्चे खुशी के माहौल में हैं और परसेंटेज कवर की है, बहुत बड़ी बात है। 90 प्लस बच्चे, बीजीएस एजुकेशन ग्रुप के 90 प्लस बच्चे मेरे साथ हैं, बहुत अच्छा कमाल किया है क्षेत्र में। क्या नाम है? वेदांत शर्मा। वेदांत कितनी परसेंटेज? 91.17। किसको श्रेय देना चाहेंगे 90 परसेंटेज बन गई है? भैया वजह? वो उन्हीं के साथ पढ़ता था मैं रात को, वो 1 बजे तक पढ़ते थे तो मैं भी 1 बजे तक ही पढ़ता था रोज? हाँ। नींद कब आती थी फिर? 1 बजे बाद। स्कूल की बात करें तो बीजीएस का कितना योगदान मांगते हैं? इसमें भी है 70% तो स्कूल का ही होता है। 30% खुद की मेहनत होती है बच्चे की। बहुत बड़ी बात बताइए ये। 30% में क्या करना पड़ता है अलग से? टाइम टेबल बनाओ, खुद से पढ़ो रात भर और सब्जेक्ट पढ़ो। स्कूल में मोटिवेट कितना करते थे, कैसे देखते हैं स्कूल? बढ़िया देखते हैं, सुजीत सर करते थे। मोटिवेट में क्या टॉनिक्स देते थे ऐसी जिसके माध्यम से आज आप रिजल्ट भी दिया है, आपको माला भी पहनाई गई है, आपको सापा भी लगाया गया है? खूब बातें बताते थे, टाइम टेबल बनाओ, रात भर पढ़ो, 6-7 घंटे से ज़्यादा पढ़ना चाहिए 90 प्लस बनानी है तो। खुश हैं कल वाले रिजल्ट को लेकर? खुशी है। क्या नाम है? विकास यादव। विकास कितनी परसेंटेज? 93। क्या कहेंगे बीजीएस एजुकेशन ग्रुप को लेकर? बढ़िया पढ़ाते हैं। और क्या। सबसे ज्यादा मार्किंग कौन से सब्जेक्ट में रही है बात करें तो 10th में? मैथ कितने? 100। पूरे में से पूरे? क्या करते थे? पूरा सिलेबस याद था 10th का मैथ का? मैथ का मतलब 8 रबर ही हुई है मेरी, मतलब 100 वाली। 100 वाली कॉपियाँ 8 बार दी तूने, जब जाकर 100 में से 100 नंबर प्राप्त हाँ, कर मिनिमम एक क्वेश्चन 20 बार। तो पूरे सिलेबस को आंखों के सामने निकाल ही दिया उसको। और सब्जेक्ट नहीं पढ़ता था? मतलब और भी पढ़ता था, बाकी ऐसे नहीं है, बाकी सारे पढ़ता था वो तो, बाकी हिंदी में हो गए थोड़े से। 91 बनी है? 93। 93। कल रिजल्ट कौन निकाला था? पापा क्या सूचना दी फिर आपने? कहे कि मतलब सही आ गए, बढ़िया आए, फिर घर का माहौल कैसा हुआ? मतलब सही था, खुशी का था। सब बोल रहे थे, हम्म। बधाई दे रहे थे? स्कूल के सर सुजीत जी ने हाँ दिए थे सर। बधाई दी थी? क्या नाम है? शिक्षा गुज्जर। शिक्षा कितनी परसेंटेज बनी है? 94.50। देखिए स्कूल की टॉपर छात्रा है शिक्षा गुजर और शिक्षा से ही आज इसने नाम पहचान बनाई है, स्कूल में टॉपर बनी है। शिक्षा बहुत बहुत बधाई पहले तो। थैंक यू सर। कैसा महसूस कर रही है आज और क्या कहेंगे स्कूल को लेकर, परिवार को लेकर? बहुत अच्छा फील हो रहा है सर, मम्मी पापा ने भी बहुत योगदान दिया, टीचर्स स्कूल स्टाफ ने भी बहुत मेहनत की है, बहुत मोटिवेट करते थे सर मम्मी पापा भी, बस वही मेहनत। पापा क्या करते हैं? पापा आर्मी रिटायर हैं। आर्मी रिटायरमेंट है वो, उनका कितना मानते हैं योगदान? पापा का बहुत योगदान है सर, मोटिवेट करते थे? बहुत ज़्यादा। अब क्या बनना है लाइफ में? अभी तो 10वीं क्लास ही पास की है। बस पुलिस ऑफिसर, देश की सेवा करनी है, आईपीएस। आईपीएस? सर बताते हैं कभी नौकरी कैसे लगना आगे? बताते हैं। देखिए बच्चे हैं अभी 10th क्लास के। क्या नाम है? निकी प्रजापत। कितनी परसेंटेज है? 93.67। किसको श्रेय देना चाहेंगे आप? स्कूल स्टाफ और पेरेंट्स को। स्कूल को कैसे बताइए? स्कूल की वजह से ही तो पहले पढ़े, फिर हम पढ़े, इन्होंने पढ़ाया, हम पढ़े। तो वातावरण कैसा था स्कूल का क्लास में आने के बाद? टीचर्स, अब की बार तो आपकी एग्जाम भी जल्दी लगी है, रिजल्ट भी जल्दी आ गया और एग्जाम भी जल्दी लगी है। बहुत अच्छा था, सर ने बताया था कि रिज़ल्ट जल्दी आएगा, एग्ज़ाम भी जल्दी होंगी, तो अच्छा माहौल था। क्या नाम है? तनिषा शर्मा।
कहाँ से आती हो तनिषा? बांद्रोल से कितनी परसेंटेज है? 91.17। आप बताओ कितने घंटे घर पे पढ़ाई करती थी? 90% बनती है तो आप क्षेत्र के लिए या गांव के लिए, ढाणी के लिए तो एक प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है 90+% बनाना। सर मैं डेली 3-4 घंटे तो हमेशा रेगुलर पढ़ती थी, जो स्कूल में पढ़ाती थी उससे रिवीजन करती थी। फिर बाद में जैसे जैसे एग्जाम आए तो थोड़ा टाइम टेबल को बढ़ा दिया। धन्यवाद। देखिए स्कूल के डायरेक्टर सुजीत जी यादव हैं। अभी मैं कह ही रहा था सर कि आपकी स्कूल के रिजल्ट की नज़र पूरे क्षेत्र पर बनी रहती है। कल आपने धमाकेदार रिजल्ट दिया है, क्या कहना चाहिए? एक तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी, जो बच्चों की मेहनत को मतलब उनको प्रोत्साहित करने का मौका आपने दिया है। तो मुख्य रूप से मैं कहना चाहूँगा कि जैसे हम हर साल जब भी जैसे सेशन स्टार्ट होता है तो हमने कभी यहाँ के अदर स्कूल को अपना कॉम्पिटिटिव नहीं समझा। हमने हमेशा ये समझा कि हमारे बच्चों ने जो रिजल्ट दिया उसको क्रैक कैसे करें हम। और हम शुरुआत से ही बच्चों को जैसे सिलेबस तो देखो सभी स्कूल सिलेबस अपना कंप्लीट करवाते हैं, उसके साथ साथ हम पूरा फोकस करते हैं कि बच्चे की टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो सके, जिससे बच्चा अच्छे से प्रिपेयर हो सके। दूसरा, उसको मोटिवेशन का विशेष ध्यान रखते हैं कि समय समय पर बच्चे को अच्छा मोटिवेशन मिल सके। अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है टाइम टेबल बनाने में या कहीं स्टडी में आ रही है तो उसको एक पर्सनली काउंसलिंग के जरिए हम उसका हल निकाल लेते हैं। दूसरी चीज़, ये सभी बच्चे अच्छे सिंसियर और मेहनती बच्चे थे, शुरुआत से रेगुलर कंटिन्यू मेहनत कर रहे थे। जैसा इनके टीचर्स ने या पूरी टीम ने बताया उसी हिसाब से ही अपने टैकल करते हुए चल रहे थे सिलेबस को, और आज उसी का नतीजा है कि इनके रिजल्ट बहुत ही अच्छे आए हैं। जो हमारा एम था कि हमारे जो रिजल्ट हैं, जो बच्चे हैं आगे बढ़ते रहें, उसी हिसाब से बच्चे अपने फ्यूचर के लिए सजग हैं और आगे बढ़ रहे हैं। सर रिजल्ट को लेकर मैंने आज एक अनुभव और किया है। आप यादव समाज से आते हैं, कम्युनिटी की बात करना लाजमी हो जाता है। आप यादव कम्युनिटी की आती है। पहले मैंने जब भी यादव कम्युनिटी की स्कूलें देखी है उनमें यादव ही टॉपर आता है। आपने तो शिक्षा गुजर को टॉपर बनाया है, ये कैसे? देखो ऐसा है बाटी जी, एक शिक्षक का ना कोई धर्म होता है ना कोई जाति होती है। और जिस दिन से मैंने इस शिक्षक पेशे में मैं शामिल हुआ उस दिन से बिल्कुल मेरा माइंड सेटअप ये था कि मेरे लिए हर बच्चा यूनिक है, ना शिक्षक कोई जाति है ना धर्म है, मेरे लिए हर बच्चा यूनिक है। जो बच्चा टॉपर है वो मेरा ही बच्चा है, और देखो जो बच्चा कम रिजल्ट लेके आ रहा है वो भी मेरा ही है। तो जाति और धर्म का तो इसमें कोई रोल है ही नहीं एजुकेशन। बता दीजिए तो फिर ऐसा कौन सा टॉनिक देते हैं जिसके माध्यम से 90+ 5-7 बच्चे तो आपके पास चाहे 10th और चाहे 12th तो आते ही हैं? देखो टॉनिक का तो ऐसा है भाटी जी, जो हमारा सिस्टम है, एक तो पूरी टीम, जो हमारी पूरी टीम है वो अपने सिलेबस को एक निश्चित समय में कंप्लीट करना, अच्छे से बच्चों के डाउट्स क्लियर करना। दूसरा, उसके साथ साथ मोटिवेशन, बच्चे को कम से कम अगर हमें मेंटली ये बच्चे के माइंड में डाल दें कि आगे हमें करना क्या है। अगर बच्चे को एक ट्रैक मिल जाता है कि मेरा एम ये है कि मेरे को यूपीएससी करना है, या मेरे को डॉक्टर बनना है, या मेरे को आरएएस बनना है, या मेरे को इंजीनियर बनना है, अगर बच्चे के फिक्स हो जाता है माइंड में तो फिर उसके अनुसार वो मेहनत करता है। और उसके साथ साथ जैसे एक तो हमारी जो पूरी टीम का सपोर्ट है वो बच्चों को मिलता रहता है। दूसरी चीज़, देखो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनका भी मुझे पूरा सहयोग मिला इसमें। हमेशा जब भी कोई बात हुई, सीधा पेरेंट्स से बात हुई, तो उनका पूरा कोऑपरेशन हमें मिला है। चुनौतियाँ भी आपकी बार काफ़ी सामने आई है, रिजल्ट भी जल्दी और परीक्षाएं भी जल्दी लग गई थी, सिलेबस टाइम पे करवाना, टीचर्स पे बड़ा दबाव बनाना, वो एक प्रिंसिपल का या डायरेक्टर का बड़ा है। एक तो इसमें क्या रहा सर थोड़ा सा कि जो हाफ ईयरली एग्जाम थे ना, वो शॉर्ट टाइम अनाउंसमेंट हुआ कि अक्टूबर में अनाउंसमेंट हुआ कि नवंबर में हाफ ईयरली एग्जाम होंगे, और ईयरली एग्जाम का भी जो बोर्ड एग्जाम है उसका भी एक लास्ट टाइम बच्चों को मिला नहीं, क्योंकि सेशन का पहले फिक्स नहीं था कि फरवरी में एग्जाम हो जाएंगे बोर्ड के। फिक्स ये हुआ कि लगभग नवंबर के लगभग फिक्स हुआ कि फरवरी में एग्जाम होंगे। जनरली हमने बच्चों को जो भी समय बचा उसमें पहली कोशिश की कि इनका सिलेबस टाइम से हो। दूसरी कोशिश ये थी कि बच्चे को मेंटली भी तैयार करें, क्योंकि एक अगर सडनली बच्चे को कहेंगे कि आपके बोर्ड एग्जाम मार्च में होते हैं रेगुलर बच्चों के, तो माइंड सेटअप यही था, और जब अचानक कहा जाए कि आपके तो फरवरी में ही होंगे, तो बच्चों पर एक अनावश्यक दबाव बना, एक्स्ट्रा दबाव बन गया कि एग्जाम बहुत जल्दी है, 1 महीना कम मिला बच्चों को स्टडी के लिए। तो उसमें हमने ये किया कि बच्चों को पहले तो मेंटली प्रिपेयर किया, मोटिवेशन के थ्रू बच्चों को समझाया कि केवल आपको इतना समय कम नहीं है, तो पूरे अपने राजस्थान में जितने बच्चे एग्जाम बैठ रहे हैं सबको 1 महीना कम मिल रहा है, तो इसमें अपने को ये नहीं सोचना है कि समय कम मिला है, तो अपनी मेहनत को बढ़ा दो। जो आवर्स में हम मेहनत कर रहे हैं वो एक महीने का टाइम अपना थोड़ा बढ़ा देंगे, डेली अगर उस रूटीन में बढ़ाएंगे तो कवर हो जाएगा। और बच्चों ने अच्छी मेहनत की, उसके अनुसार इन्होंने सब चीज़ें फॉलो की और अच्छा रिजल्ट इन्हें प्राप्त हुआ है। धन्यवाद सर। धन्यवाद।
सर आप भी बताएंगे। देखिए सुजीत जी यादव हैं बीजीएस एजुकेशन ग्रुप के डायरेक्टर। सर आगामी दिनों में अब आपके पास नया कैंपस भी तैयार हो गया है। जी, अभी लगभग ये बाटी जी 16 अप्रैल के आसपास तो नए कैंपस का इनॉग्रेशन रहेगा और ये उसी में शिफ्ट हो जाएंगे बच्चे। तो वहाँ पर क्या है, उनको बच्चों को थोड़ा सा एक आधुनिक सुविधा मिलेगी, अच्छे वेंटिलेशन वाले रूम हैं, प्लेग्राउंड्स हैं और एक्स्ट्रा सुविधाएं हैं, जैसे कंप्यूटर लैब भी वहाँ पर सुसज्जित होगी। दूसरा जैसे डिजिटल बोर्ड्स वगैरह, लैब वहाँ वेल सेटल्ड होंगी। तो ये सब सुविधाएं बच्चों को मिलेगी। और हमारा प्रयास यही है कि बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराएं, अच्छे से अच्छी सुविधा हम उपलब्ध करवाएं। ये हमारा पूरा प्रयास है। ये देखिए बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि बच्चों को सुविधाएं देना हमारा काम है, बच्चों को परिश्रम करवाना काम है। परिणाम तो बच्चे देते हैं जब साल भर पढ़ाई करवाते हैं। तो बहुत अच्छा बीजीएस एजुकेशन ग्रुप का परिणाम रहा है। ये टॉपर्स मेरे साथ थे। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूं तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।